सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बेटा हम चैप्टर कर रहे थे 4th, जिसके हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका ये थोड़ा लंबा है, तो इसको हम 2 पार्ट में लेंगे। इसके 12 पॉइंट हैं, जिनको हम 2 बारी डिस्कस कर लेंगे। लंबे में आपको शायद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, समझ में ना आए, तो इसको 2 बार में लेंगे। तो जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्यावसायिक रोगों के बचाव व उपचार का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी जो हमने पढ़े थे पीछे कि क्या क्या रोग हो सकते हैं, उन रोगों को भी डिस्कस किया था और इसके बारे में आप क्या समझते हैं और आवश्यकता और महत्व की। अब हैं जो ये रोग हैं होते हैं, इनके उपचार और बचाव को विस्तार पूर्वक वर्णन करें। व्यावसायिक रोगों के बचाव व उपचार। यह बात हम सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्यरत व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ये बात हम जानते हैं। यानी जो बेटा व्यवसायिक में कार्य करते हैं, उद्योगों में कार्य करते हैं, उनमें अलग अलग तरह के रोग हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति कर्मी, जिसका परिणाम उनकी कार्य कुशलता पर, कार्य क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और जिसमें कमियां देती है। हमने कार्य कुशलता और कार्य क्षमता दोनों को बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। कार्य करने की कुशलता किसी कार्य को सही ढंग से करना और क्षमता अधिक से अधिक कार्य करना। तो इन दोनों चीज़ों में कमी आ जाती है। कई बार व्यावसायिक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति मृत्यु के कगार पर आ जाते हैं और उनकी कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है यदि उनका समय पर उपचार न किया जाए तो। इसलिए व्यावसायिक रोगों में बचाने पर विशेष बल देना चाहिए ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहे। इसलिए हम व्यावसायिक रोगों में बचाने के लिए विशेष बल देना है और उनकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता पर अच्छी बनी रहे, किसी प्रकार का कोई भी बुरा प्रभाव न पड़े। और सबसे बढ़िया एक ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, परहेज इलाज से बेहतर होता है। यानी अगर हम इलाज करते हैं और उसके साथ साथ हम परहेज करेंगे तो मनुष्य जल्दी ठीक होगा और इलाज से बेहतर होगा। तो इलाज से बेहतर क्या है, ये 1 नंबर के में मोस्टली पूछा जाता है। इलाज से बेहतर क्या है, परहेज। अतः व्यावसायिक रोगों के बचाव और उपचार के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष बल देना चाहिए। यानी जो पॉइंट्स हैं उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी अधिनियमों की पूर्ण जानकारी। यानी जो नियम बनाए गए हैं एक व्यवसाय के अंतर्गत, उनकी उस कर्मी को पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसी भी व्यवसायिक कार्य में कार्यरत व्यक्तियों या कर्मियों को उन नियमों व अधिनियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत वे कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक कर्मी को इन अधिनियमों के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए। यानी जो नियम है, कुछ नियम होते हैं कि इस तरह का कार्य नहीं कर सकते या ज़्यादा
कठिन कार्य नहीं कर सकते या ज़्यादा केमिकल वाले कार्य नहीं कर सकते, तो उसके अंतर्गत ही होना चाहिए जो नियम बनाए गए हैं। और ये नियम किस प्रकार बनाए जाते हैं? मनुष्य के स्वास्थ्य को देखते हुए। अगर नियमों से बाहर करेंगे तो हम बीमार होंगे, और नियमों के अंतर्गत करेंगे तो हम बीमार या रोगों से दूर रहेंगे। इससे कुछ सीमा तय व्यावसायिक रोगों से बचाव जा सकता है। सेकंड पॉइंट है व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की उचित जानकारी, यानी स्वास्थ्य के संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसी व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों या कर्मियों को उस व्यवसाय से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं रोगों की जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम ये कार्य कर रहे हैं, इस उद्योग में ये कार्य कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या रोगों का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या हमारे स्वास्थ्य से समस्याएं आ सकती हैं, इनका उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्हें उपचार के बारे में भी पता होना चाहिए। सामान्य रूप से देखा गया है कि जिन कर्मी या व्यक्तियों को इस प्रकार की जानकारी नहीं होती, वे समस्या रोगों की परवाह भी नहीं करते, इस कारण वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। यानी उनको जानकारी कुछ को नहीं होती और किसी को होती है तो वो जानबूझ के भी कर लेते हैं, और जो ये लापरवाही होती है इस वजह से वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। यदि उनको उचित जानकारी हो तो इन समस्याओं के प्रति अधिक सचेत रहा जा सकता है। इसमें व्यावसायिक रोगों के बचाव में किसी न किसी सीमा तक अवश्य मदद मिलती है। नंबर 3 पॉइंट है नियुक्त के समय चिकित्सा जांच, यानी अगर किसी उद्योग में किसी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है, भर्ती किया जाता है, तो उस समय उसकी चिकित्सा की जांच होनी चाहिए। नियुक्ति के समय पहले किसी व्यवसाय से संबंधित कर्मियों की चिकित्सा जांच होनी चाहिए। व्यावसायिक स्वास्थ्य या प्रशिक्षण कुशल डॉक्टर के द्वारा करवाया जाना चाहिए, या फिर जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनके द्वारा किया जाना चाहिए। बेटा 1 मिनट वेट करें आप प्लीज़। पीले क्या होगा जरा से देता मैं सबसे आगे वो तो स्कूटी पर आ रहा है मेरे ख्याल में। हमने फोन कर दिया था, उधर घर ले गया मुझसे। बेटा माफ़ी चाहूँगा 2 मिनट के लिए, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ पूछने के लिए आ गया था, तो सॉरी। आगे कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे नियुक्ति के समय जांच। तो नियुक्ति के समय हमें अच्छे डॉक्टर या कुशल डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। कर्मियों को शारीरिक व मनोवैज्ञानिक रूप से फिट होना चाहिए ताकि यह दिए गए विशिष्ट कार्य को ठीक कर जा सके। कर्मी के शारीरिक व मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, यानी शरीर से भी और मानसिक रूप से भी ठीक होना चाहिए, ताकि दिए गए विशिष्ट कार्य को सही ढंग से कर सके। यानी जो उसके जिम्मे में जो काम लगाया गया है, जो उसको काम करना गया है, जिस काम के लिए उसको नियुक्त किया गया है, वो ठीक ढंग से हो। उदाहरण के लिए उसे बीपी वगैरह नहीं होना चाहिए, मधुमेह नहीं होना चाहिए, यानी डायबिटीज नहीं होनी चाहिए,
हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है मध्यांतरों में चिकित्सा जांच, यानी बीच बीच में भी चिकित्सा की जांच होना चाहिए। वर्ष के दौरान कम से कम 1 या 2 बार कर्मी की चिकित्सा जांच होनी चाहिए। इससे उसके कार्य से संबंधित पुष्टि का पता लग सकता है। यदि वह जांच के कारण किसी रोग का पता लग जाता है तो तुरंत उसका उपचार हो सकता है। यानी अगर समय समय पर जांच होगी और जांच के दौरान किसी रोग का पता लग गया तो उसका समय पर इलाज हो जाएगा और पता लग जाएगा, ताकि आगे किसी प्रकार की उसे परेशानी न आनी पड़े। या ऐसा कहा गया है कि प्रारंभ में इलाज तो संभव है, उसके बाद बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं। वास्तव में इस प्रकार की जांच किसी भी व्यावसायिक रोग का पता आरंभ से ही लग जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मध्यांतर में भी समय समय पर जो श्रमिक हैं या व्यक्ति हैं उनकी जांच होनी चाहिए। नंबर 5 पॉइंट है समय समय पर यंत्रों और मशीनों की जांच, यानी समय समय पर जिस मशीन पे या यंत्र पे वो काम करते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। अनेक व्यवसायों में भिन्न भिन्न प्रकार के मशीन यंत्रों का प्रयोग होता है। समय के साथ साथ मशीन यंत्रों में कार्य कुशलता में कमी आ जाती है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर व्यवसाय संबंधित जो व्यक्ति होते हैं कार्यरत उन पर पड़ता है। कई मशीनों में जहरीला धुआं अधिक मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है, जो कर्मी के फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है। इससे वे धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाते हैं। अतः समय के साथ साथ मशीनों की भी जांच होनी चाहिए, जिससे वो रोगों से बचा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना। व्यावसायिक रोगों के बचाव के लिए जो कारखाने हैं या खानों के मालिक हैं उनको कर्मियों के स्वस्थ वातावरण प्रदान करवाना चाहिए। यानी उनको जो स्वस्थ वातावरण है उस एनवायरनमेंट को देना चाहिए। यदि कार्य करने की दशाएं और स्थिति अच्छी न होगी तो कर्मियों की कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में धीरे धीरे कमी आएगी और धीरे धीरे अनेक व्यावसायिक रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः व्यावसायिक रोगों से बचाने के लिए जो कार्यस्थल है उस पर वातावरण स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। यानी जहाँ पर वो कार्य करते हैं वो जगह स्वस्थ होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होनी चाहिए। तो बेटा इसमें 12 पॉइंट थे, आज हमने 6 डिस्कस किए हैं। 6 पॉइंटों को कल डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक इसको घर पे पढ़ें, रिवाइज करें, प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।